हम के दुश्मन इसराइल की खुली दहशत गर्दी, कतर के दारुल हुकूमत दोहा फजाई हमले, हमास की सीनियर क़यादत निशाना। इसराइली हमले में 6 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शोहदा में हमास रहनुमा खलील अल हया का बेटा और सेक्रेटरी भी शामिल। अरब मीडिया का दावा, इसराइल का हमास के मुतादिद रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। खलील अल हया, ज़ाहिर जबारीन, खालिद मशल और नज़ार अवाहिद को निशाना बनाया गया। हमास ने अपने रहनुमाओं की शहादत की तरदीद कर दी। इसराइली हमले में हमारा कोई रहनुमा शहीद नहीं हुआ, तमाम अरकान कातिलाना हमले में महफूज रहे। हमास का रद्द अमल, हमले के वक्त इमारत में हमास की सीनियर क़यादत के 5 रहनुमा मौजूद थे। हमले का मकसद हमास की बैरून मुल्क क़यादत को ख़त्म करना था। इसराइली हुक्काम का मौक़िफ़, इसराइल ने दोहा हमले की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमले का फैसला, मनसूबाबंदी और कार्रवाई सब इसराइल ने खुद की। कार्रवाई मुकम्मल इसराइली फैसला था, किसी का इश्तराक शामिल नहीं था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मुसम्मत, कीमती जानों के ज़यां पर अफसोस। शहबाज शरीफ की कतर के अवाम, शाही खानदान और अमीर कतर से इज़हार यकजहती। इसराइली हमला बुज़दिलाना और काबिल मुसम्मत इक़दाम है। इसराइली जारहियत कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़, अमीर कतर का पाकिस्तान की हिमायत पर तशक्कुर का इजहार। पाकिस्तान और कतर के रहनुमाओं का इलाकाई अमन व सलामती के लिए राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका को हमले के मकाम पर अफसोस है। इसराइल का हमला खुद मुख्तार मुल्क में यकतरफा बमबारी थी। पेंटागन ने ट्रंप इंतजामिया को दोहा हमले की पेशगी इत्तला दी। अमरीका इसराइल के हमले को अपनी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं समझता। सदर ट्रंप ने कतर के अमीर से गुफ्तगू की है। ट्रंप ने कतर को यकीन दिलाया उनकी सरजमीन पर दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन रेविएट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कतर की हमले की पेशगी इतला देने की खबरों की तरदीद। दोहा में इसराइली हमले की शदीद मुसम्मत, हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। दोहा हमला कतर की खुद मुख्तारी की तौहीन है। इसराइल को नताइज भुगतना होंगे। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सलामती पर संगीन हमला है। इसराइली कार्रवाई ने शहरियों और रिहायशियों की सलामती को खतरे में डाला। इसराइल की बदमाशी मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कतर का ऐलान। सऊदी अरब की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मुजम्मत। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा सऊदी अरब कतर के साथ खड़ा है। तुर्की की भी कतर पर इसराइली हमले की शदीद मुसम्मत। ईरान ने इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी पर खुली जारहियत करार दे दिया। इसराइल का इक़दाम इंतहाई खतरनाक और मुजरिमाना अमल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की कतर में हमास रहनुमाओं पर इसराइली हमले की मुसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की कतर में हमास रहनुमाओं पर इसराइली हमले की मुसम्मत। दोहा पर इसराइली हमले को खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा दोहा हमला कतर की सालमियत और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कतर खित्ते में अमन मुज़ाकरात का अहम फरीक है। ऐसी कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी सालसी को कमज़ोर करती हैं। शाह महमूद कुरैशी 9 मई। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला वापस, पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं थम सके। नेपाली वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर दाखिला समेत 4 वज़रा भी ओहदों से मुस्ताफ़ी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस को आग लगा दी। नेपाली सदर और दीगर आला हुकाम के घरों पर भी हमले। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के बाहर हिफाजती रुकावटें भी तोड़ दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 21 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। काठमांडू एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और मुकदमे से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। ATC ने जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मियां महमूद रशीद और उमर फराज चीमा को भी 10-10 साल कैद हो गई। अदालत ने खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी। रुबीना जमील और अफशां तारिक इल्जामात से बरी। ATC के जज मंजर अली गिल ने महफूज किया गया फैसला सुनाया।
मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत, ख्वाजा से फतह तारर, हाजिर सर्विस फौजी और सिविल अफसरान और शहीद के लवाहिकीन की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का मेजर अदनान असलम की बहादुरी को खराज तहसीन कहा। आज हमने मट्टी का एक बहादुर सपूत खो दिया जिसकी हिम्मत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में नक्श रहेगी। मेजर अदनान असलम का आज़म वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। मेजर अदनान की शहादत इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मेजर अदनान 2 सितंबर को बन्नू में खारिज के बुज़दिलाना हमले में जख्मी हुए थे। ISPR। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। मुल्तान, कसूर, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल बेहतर नहीं। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए जो बहुत अफसोसनाक है। पंजाब के मुतासरीन 2 हफ्ते से कैंपों में मौजूद हैं। फौरी तौर पर मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद की जाए। वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त की थी लेकिन अभी तक मुतासरीन को रकम ना मिलना समझ से बाहर है। वफाकी हुकूमत ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर करे। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालबा, कौन है जो इस वक्त मुतनाज़ मामलात को छेड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कालाबाग डैम से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहा दरियाई सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़ इशूज पर बात करेंगे। मोदी इजरायली मॉडल को फॉलो कर रहा है। मोदी चाहता है पाकिस्तान को सैलाब में डुबोए और भूखा मार दे। बिलावल भुट्टो का वजीर आला सिंध के हमरा गुड्डू बैराज का दौरा। वजीर आपाशी ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वस्ती पंजाब के बाद जनूबी पंजाब सैलाबी रैलों का निशाना। मुल्तान में शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारियां। रंगपुर में सैलाबी रैला मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड से गुजरने लगा। पानी के तेज बहाव के बायस ट्रैफिक को रोक दिया गया। गाड़ियों की कतारें। सैलाबी पानी रोड क्रॉस करके सुपर बंद से टकरा गया। सैलाबी पानी से रोड का कटाव भी जारी। पानी इतराफ की आबादियों में भी दाखिल। शहरियों की नकल मकाने जारी। सैदपुर से बड़े पैमाने पर मकीनों का इनखला। करोड़ पक्का में मोचियां वाला बंद टूट गया। सैलाबी पानी ने सब तहस नहस कर दिया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। वसी रकबे पर काश्त, कपास, मकई और तिल की फसलें दरियाबुर्द। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 कश्तियां उलट गईं। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद की लाशें निकाली गईं। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जलालपुर में सैलाब मुतासरीन को टेंट फ्राहम करने की हिदायत। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रेलों से बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मौजाजात ज़ेर-ए-आब आ गए।